हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सी से ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका वेलकम है। और एनसीईआरटी 11th क्लास की पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर में हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से फंक्शन थे वो आपने देख लिए। अभी आज हमारा दूसरी क्लास है, दूसरा टॉपिक था अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को स्रोत जो है वो कहां से मिलता है, अथॉरिटी कहां से मिलती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ हम ये देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंपॉर्टेंसी क्या है, किस तरह से जस्टिफाई होता है, किस तरह से एक्टिव होता है, प्रभावी होता है। तो अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप का पहला जो इसका पॉइंट था वो ये था मोड ऑफ प्रोपगेशन। मोड ऑफ प्रोपगेशन आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे सबस्टेंटिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबस्टेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा जो संविधान है मूल रूप में कैसे आया, कैसे मूल रूप में हम इसको स्वीकार करते हैं। तो देखिए, प्रत्येक कंट्रीज में जो पीपुल्स है वो कुछ अपेक्षाएं रखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से उससे कुछ डिमांड होगी, और वो डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, पूरी करता है। उस डिमांड के अकॉर्डिंग वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है। तो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट सम रीजन, कुछ रीजन्स होते हैं, इस रीजन की वजह से कुछ रीजन्स होते हैं, उन रीजन की वजह से वो पीपुल्स क्या करते हैं, वो सिटीजनशिप जो होते हैं, वहां के जो नागरिक होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं फॉर एनी सिटीजनशिप विथ प्रोविजन। उनके लिए उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन होते हैं, प्रावधान होते हैं, और उन प्रावधानों के कारण वो क्या करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, जिससे वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, अफेक्टिव होता है, जस्टिफाई होता है, और उसकी पालना की जाती है। तो एक अथॉरिटी मिलती है उसको। ये अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी किस तरह से जस्टिफाई हो रहा है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि सम रीजन्स होते हैं, ऑल एनी बॉडीज के लिए, प्रत्येक क्या कह सकते हो आप लोग, प्रत्येक सिटीजन के लिए, प्रत्येक पीपुल के लिए, एनी पीपुल्स के लिए होता है। जैसे आप यूं समझ सकते हैं, प्रत्येक जो कंट्रीज होता है उसमें मोनर्टीज और मेजोरिटीज होती हैं। मोनर्टीज और मेजोरिटीज में डिफरेंस है। मोनर्टीज जो होता है वो ज्यादा होता है नंबर में, तो कई बार वह क्या कर सकता है, जो मोनर्टीज है उनका क्या कर सकता है, वो वायलेशन कर सकता है, राइट्स का वायलेशन कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो मोनर्टीज होती है यानी अल्पसंख्यक जो लोग होता है वो संविधान से क्या करता है, एक्सप्रेशन करता है कि वह उसे जस्टिफाई करे, जस्टिस दे, उसे न्याय दे। और ये जस्टिस देता है मोनर्टीज को कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन उसको ये रीजन देता है रेस्पेक्ट का कि उसे जो मेजॉरिटी है उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बैठा हुआ है। वह उसे फ्रीडम देता है, इक्वालिटी देता है, और ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी के जितने भी समाज के या कंट्रीज के जितने भी लोग हैं, चाहे माइनॉरिटीज हो चाहे मेजॉरिटी में हो। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, सम हिंदूज, सम सिख्स, सम मुस्लिम, बट इंडियन। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो सबको क्या देता है, कुछ रीजन देता है, जिसकी वजह से सब लोग उसका क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए जस्टिफाई होता है कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा शायद। ओके, आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट में। देखिए, दूसरा पॉइंट बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। संविधान जो है वो अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम यूं देखें कि कुछ वह संस्थाओं के बीच में क्या करता है, बैलेंस करता है।
यानी क्या कर सकते हो आप लोग, बराबरी बनाता है, बैलेंस करता है कि कुछ सम कंट्री जो है वहां पे जो रूल्स रेगुलेशन जो मेड किए जाते हैं वो कई बार किसी एक व्यक्ति के द्वारा की जा सकते हैं, यानी पावर्स जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में हो सकते हैं। तो नो सिंगल इंस्टीट्यूशन ऑथराइज मोनोपोली ऑफ पावर, कि ऐसा नहीं हो कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता हो, ऐसी कोई संस्था न हो कि वो अपने हाथ में सारी सत्ता ले ले और उस सत्ता की वजह से क्या होगा, वॉल्यूशन होगा राइट्स का, क्योंकि वह जो बनाएगा वो चाहे जैसे क्या कर सकता है, रूल्स रेगुलेशन बना सकता है। तो मोनोपोली को हटाने के लिए जरूरी है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो कि उसमें क्या हो, पावर्स का क्या किया जाए, बंटवारा किया जाए, बैलेंस किया जाए। तो यहां हम देखें सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेरिटेज ऑफ फॉर्मेट ऑफ पावर, यानी शक्तियों का क्या किया गया, क्षैतिज रूप में धरातल पर क्या किया गया, बंटवारा किया गया है। कैसे किया गया आप लोग देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी जो गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गवर्नमेंट की जो पार्ट्स है वो 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स को उन्होंने कैसे बांटा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सरकार के 3 अंग आपने पढ़ा है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगले लेसन में हम लोग इनके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक का विस्तार से पढ़ेंगे, फुल नॉलेज के साथ में पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, शक्तियों का बंटवारा करता है, जैसे मोनोपोली को खत्म करता है और वह लेजिस्लेचर को पावर देता है कि वो लॉ बनाएगी, लॉ मेकिंग करेगी। एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ को क्या करेगा, लागू करेगा। और जुडिशरी क्या करेगा, अगर लॉ का वॉल्यूशन होता है, कानूनों का वॉल्यूशन होता है तो वह उसे रोकेगा, पनिश करेगा। ऐसा लोग अगर रूल्स को तोड़ता है तो उस वॉल्यूशन करता है तो जुडिशरी उसको क्या करेगी, पनिश करेगी। तो इस तरह से आप लोग देखें कि जो आपकी लेजिस्लेचर है उस लेजिस्लेचर में आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक लोकसभा है और दूसरा आपका राज्यसभा है। एग्जीक्यूटिव में अगर आप लोग बात करें तो ऊपर ही ऊपर आप लोगों का प्रेसिडेंट है, पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और जुडिशरी में आप सुप्रीम कोर्ट लें, हाई कोर्ट्स लें। इस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया। और साथ में देखिए और कुछ भी देखिए आप लोग, भारत में जो है वो भारत का जो संविधान है या भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत कुछ किया गया है। देखिए चेक ऑफ बैलेंस, चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस एक संतुलन किया गया है कि इन तीनों जो बॉडीज हैं, ये तीनों बॉडीज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हैं। अगर मान लीजिए ये तीनों मिलकर काम करें और वॉल्यूशन कर दें राइट्स का, वॉल्यूशन कर दें रूल्स रेगुलेशन का, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों में क्या बनाया गया, चेक एंड बैलेंस है। अगर लेजिस्लेचर कोई कानून बनाती है, लेजिस्लेचर रूल्स बनाती है, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको देखती है, या उसने गलत बना दिया तो जुडिशरी उसको रोकती है। तो तीनों अंगों में आपस में क्या चेक एंड बैलेंस पाया जाता है। यानी आप ये देख सकते हैं कि जहां चेक एंड बैलेंस होता है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो एक दूसरी बॉडी को क्या करता है, रोकता, पकड़े हुए बैठा है। और इसीलिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 70 इयर्स सक्सेसफुल, यानी लगभग 70 वर्षों से बड़े सक्सेसफुल तरीके से वो चल रहा है। इसके अलावा और भारत के संविधान की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ ये है कि ये इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कि उसमें कुछ सरलता लिए हुए है, ताकि उसमें कुछ सोसाइटी में जैसे चेंजेज आता है, चेंजेज के साथ साथ में हम रूल रेगुलेशन को भी क्या कर लें, चेंजेज कर लें। तो हमारा जो संविधान है वो कैसा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी बदला जा रहा है। और आपको पता है अमेंडमेंट हो रहे हैं हमारे संविधान में, अमेंडमेंट हो रहे हैं, 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक। और इसी तरह दूसरी बात करी गई है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दे दी जाएगी
तो उसका औचित्य खत्म हो जाएगा, ऑथोरिटी खत्म हो जाएगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। इसीलिए दूसरी तरफ उसमें क्या किया गया है, रिजिडिटी किया गया है, यानी कठोरता लाई गई है। कुछ चीजों में हम लोग आसानी से बदलाव कर सकते हैं, तो कुछ चीजों को हमने कठोरता से पालन किया है, रिजिडिटी पालन किया है। बट भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ए लिविंग डॉक्यूमेंट, भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे है, जीवित दस्तावेज का मतलब जिस तरह से जिंदा व्यक्ति काम करता है, वैसे एक डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी लिविंग ए डॉक्यूमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई क्यों है ऐसा, वो देखिए आप लोग, अभी तक संविधान वो 70 ईयर्स ओल्ड है, बट सोसाइटी चेंजेस, वैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस जा रहा है, संविधान अपने आप को क्या कर रहा है, बदल रहा है, उस समय के अनुसार अपने आप को चेंज कर रहा है। इसका मतलब एक तरह से जैसे जिंदा व्यक्ति अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेता है, वैसे ही भारत का संविधान भी कैसा संविधान है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास शायद आपको समझ में आई होगी, और ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पॉइंट्स थे, आपने क्लियर किए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए पॉइंट के साथ में कि मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा कैसे बना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।